गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबको बहुत ही प्यार भरा आत्मवंदन और आप सबका स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की इस 777 ध्यान श्रृंखला में। फ्रेंड्स आज हमारे साथ रचना मैम जुड़ी हैं हमारे साथ फिर से। और रचना मैम आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत प्रिटी लग रही हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम रचना मैम। टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है मैम जो आज आप लेकर आई हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं उसके बारे में सीखने के लिए, जानने के लिए और अपनी लाइफ में उतारने के लिए। सो वेलकम वेलकम रचना मैम, इट्स द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच कृपाल मैम। आत्मवंदन आप सभी लोगों को स्वागत है आज के इस ब्यूटीफुल डे में। एक प्यारा सा ध्यान के साथ और एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। आवाज क्लियर है मेरी? आवाज आ रही है? थोड़ी सी तेज हो जाए, जैसे पहले तेज होती थी, थोड़ी सी हल्की सी तेज हो जाए, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। दिस इज गुड। अभी आ रही है? हाँ जी, बेटर। ओके, थैंक यू सो मच कृपाल मैम। एज यूजुअल आप भी बहुत प्रिटी लग रहे हैं एंड आपको देखकर वैसी एक मोटी सी स्माइल आ जाती है, इतने पॉजिटिविटी आपके फेस पर है, तो वैसे ही पूरे ग्रुप में पॉजिटिविटी छा जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रचना मैम फॉर द काइंड वर्ड्स। थैंक यू। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, यानी कि हमारी आध्यात्मिक बुद्धि। और हर तरह की इंटेलिजेंस होती है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस काफी लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सबको भी पता चले। ये सब चीजें मुझे भी पीएमसी से जुड़ने के बाद, पत्री जी से जुड़ने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद समझ में आया कि अगर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है हमारे अंदर तो हमारी लाइफ के सारे चैलेंजेस हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज योर परसेप्शन अबाउट योर लाइफ एंड अबाउट योर सोल। अगर आपका परसेप्शन क्लियर है तो उसके बाद आप मतलब अपनी लाइफ के सारे चैलेंजेस बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सो व्हाट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस? इसी में एक छोटा सा सेंटेंस मैंने शुरू में सुना था जो मुझे समझ में आया और एकदम से क्लिक किया, और अक्सर मैं अपने ग्रुप में भी यूज करती हूँ। पत्री जी हमेशा कहते हैं दैट यू आर अ सोल, यू डोंट हैव अ सोल। सो ये छोटा सा सेंटेंस इतना इम्पैक्ट मेरे पे डाला कि पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि कहना क्या चाह रहे हैं, कि हम आत्मा है, हमारे पास आत्मा नहीं है। लेकिन समझ में आया कि अगर हम सेंटेंस को अपने गहराई से समझे और अपने अंदर उतार लें तो सारा पर्सपेक्टिव हमारा लाइफ का चेंज हो जाता है। जैसे कि इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो हमारी आत्मा का वाहन है। ठीक है, हम उसे यूज करते हैं। सो अगर कभी इस चीज को हम पूरे 24 घंटे में क्या एक बार भी इस चीज को मानते हैं? हम सोल के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता का पाठ कराते हैं, भगवत गीता कराते हैं, और उसमें एक ही बात हर समय बताई जाती है कि आत्मा अमर है, अजर है। आत्मा ना मारी जा सकती है, ना मरती है, ना जीती है। इट्स जस्ट प्योर इटर्नल थिंग विच इज ऑलवेज अवेलेबल। तो लेकिन इस चीज को हम सुनते तो बचपन से आ रहे हैं, मंदिरों में जाकर, गुरुद्वारों में जाकर, लेकिन कभी इस पे हमने अमल नहीं किया कि एक्चुअली क्या पूरे 24 घंटे में हमारे अंदर एक बार भी ये थॉट आता है कि एक्चुअली वी आर अ सोल नॉट अ बॉडी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सुनते हैं लेकिन उस पर अप्लाई नहीं करते। पूरे दिन में एक बार भी अगर ये फीलिंग आ जाए कि आज मैं जहाँ बैठी हूँ तो ये बॉडी इज जस्ट जस्ट एक जैसे आपको कहीं जाना है तो आप कन्वेंस यूज करते हैं, तो इस तरह से ये बॉडी भी, हमारी जो सोल है, एक्सपीरियंस करने के लिए, इस अर्थ पे आने के लिए हमें एक फिजिकल फॉर्म लेना पड़ता है। तो आज अगर हमें ये बॉडी वेकेट करनी पड़ जाए आज के दिन, तो हमारी बॉडी एज इट इज यहीं पड़ी रह जाएगी। हमारे ऑर्गन्स, हमारे किडनी, लीवर, हार्ट सब पड़ा रह जाएगा, कुछ भी नहीं चल रहा होगा। जो चल रहा होता है वो हमारी चेतना होती है, और वो चेतना जो है वही हम है।
वो चेतना, वो सोल हम है। सो बेसिकली इस चीज को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स के साथ आगे धीरे धीरे बताऊंगी, और हम बाय द एंड ऑफ द टॉपिक इस चीज को समझ जाएंगे कि हमारा जो जैसे हम लोग, अगर आज मैं किसी से यहाँ पर मैं पूछती हूँ कि आपकी क्या लाइफ पूरी तरह से सेट है, मतलब आपको, अगर आपकी लाइफ में 100% खुशी है, लाइक आप हर समय खुश रहते हैं, अगर आपका आंसर यस है, तो सिंपली इसका मतलब ये होगा कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपके अंदर है। और अक्सर मैंने देखा, जब भी हम लोगों से पूछते हैं कि आपकी क्या ये लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप खुश हैं, तो वो लोग बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन ना एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन एक रिलेशनशिप इशू चल रहा है, लेकिन हेल्थ इशू चल रहा है। वो जो लेकिन आता है ना, दैट लेकिन इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अभी भी हमारे अंदर आध्यात्मिक बुद्धि की कमी है, क्योंकि हम 100% फिर भी खुश नहीं रह पा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे अंदर स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या है और हम कैसे फील करेंगे, उसके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर जो हमारी चेतना है, जो हमारी सांसों के द्वारा जो हमारी चेतना हमारे हमें चलाती है, वही हम है। इट मीन्स ये जो चेतना हमारे शरीर को चला रही है, वो वही सोल है, जो हम उस मूल चेतना का एक छोटा सा पार्ट आ रहे हैं। अगर ये बेसिकली एक रिलेशनशिप इश्यूज आजकल हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा हो रहे हैं हर किसी के साथ, उसके पर्सपेक्टिव में मैं समझाना चाहूंगी, सो दैट आपको ये दूसरों का पर्सपेक्टिव समझने में और अपने पर्सपेक्टिव को समझने के बाद जब ये क्लियर हो जाएगा, तो आप ज़्यादा आसानी से हैंडल कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप इशू को। अब होता क्या है, जब हमारे अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आ जाती है, जब हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि हम एक आत्मा है, और ये कैसे मानेंगे ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि एकदम से मेरे कहने से आप लोगों के अंदर ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं आएगी, इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो हम जब हमारे अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आएगी, तो हम एक कि हम स्पिरिचुअल सोल हैं एंड हम उस मूल चेतना का अंश है, तो हम जानेंगे कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, परिवेश के लोग हैं, जो हमारे परिवारजन हैं, जो भी या हमारे जिनके साथ भी हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, जॉब में होते हैं, तो उनका जो पर्सपेक्टिव समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जिस तरह से हमने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने हाथों में ली है, लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है तो हम उसे जिस तरह से हैंडल करते हैं, उस सिचुएशन में हम अपने द बेस्ट जो है बिहेव कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली जब हमारे से लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, हम सोचते हैं कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ और इस समय मुझे कोई जज ना करे, कोई हस्तक्षेप ना करे मेरी लाइफ के अंदर, और कोई मुझे किसी तरह का रोक टोक ना करे। तो सिमिलरली जो दूसरी सोल है, वो भी अपनी लाइफ में बेस्ट कर रही है उस पर्टिकुलर मोमेंट में, और वो भी ये एक्सपेक्ट करेगी कि आप भी मेरी लाइफ को जज ना करें और मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे और मेरे को किसी तरह का एक हस्तक्षेप ना करे मेरी लाइफ में। तो जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें भी ये पसंद नहीं है, और वो भी अपनी चेतना के हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं। तो हमें कोई हक नहीं बनता उन्हें हस्तक्षेप करने का, या वो कैसी जॉब कर रहे हैं, या उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, या वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हम सारा दिन फेसबुक पे बैठे 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 सिर्फ कमेंट्स करते रहते हैं, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो बेसिकली जैसे अगर हम ये कहें कि एक किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हमारी नहीं बनती है, या इसे देखकर हम कहते हैं मुझे से बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती है, या मैं उसको हैंडल नहीं कर पाती हूँ, तो इस तरह की जब हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए एक एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि एक छोटा बच्चा है नर्सरी क्लास का, और वो ABCD लर्न कर रहा है, और मैं उसके आगे 10th क्लास का एक मैथ्स की क्वेश्चन रख देती हूँ, तो क्या वो हैंडल कर पाएगा? वो हैंडल नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली। तो लेकिन अगर हम उससे इस बात के लिए डांटे कि अरे तुम मैथ्स की क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि उसने वो पढ़ा भी नहीं है, वहां से ABCD पढ़ रहा है, उसको मैं 10th क्लास का एग्जाम का पेपर दे रही हूँ, तो वो नहीं कर पा रहा है। तो वो अपनी बुद्धि के हिसाब से तो बेस्ट कर रहा है, लेकिन वो फिर भी वो हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या हम उस बच्चे को डांटेंगे या उसको जज करेंगे कि ये तो कर ही नहीं पा रहा? लेकिन सॉरी, लेकिन ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी जो लोग हैं, हो सकता है
वो कभी हमें इंसल्ट करें, कभी हमें किसी झूठा दोष में फंसा दें या किसी तरह की टिप्पणी करें, तो हम सोचते हैं अरे हमारे साथ ये कैसे कर रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारी सोल की एजेस होती हैं। तो जब हम अगर मैं आज मेच्योर सोल हूँ और मेरे साथ कोई बेबी सोल है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बच्चा जो नर्सरी क्लास में है और अभी वो मेरे मेरे लेवल के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर ले, वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें जब हमें सोल्स के एज के कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएंगे, तो उसके बाद हमें समझ में आएगा अरे मेरी तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का लेवल ये है और वो तो अभी सीख रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग में है, वो भी धीरे धीरे उन्नत करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उसको भी इस लेवल में आने का टाइम लगेगा। तो अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई इसी तरह का इंसान आपके सामने आए और आपको लगे कि ये तो कैसी सी बातें कर रहा है, बिल्कुल मेरी समझ से ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल मेरी वाइब्स मैच ही नहीं करती है, तो हमें उसे छोटे नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह देखना है कि अभी उसने वहां पर उसने इतना पढ़ा नहीं है, अभी तो उसकी स्टार्टिंग है स्कूल ऑफ अर्थ में, वो समझ रहा है, वो सोल की एज अभी छोटी है। हम भी कभी इस तरह से इस चीज को फेस को क्रॉस कर कर गए हैं, तो ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो जब हमारा इस तरह से परसेप्शन बन जाता है, तो उसके बाद हमें समझ में आता है कि एक्चुअली आज भी मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मैं सोचती हूँ कि ये इस तरह से क्यों नहीं सोचते जैसे मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो ध्यान करती हूँ, लेकिन ये तो ध्यान के बारे में सुनते ही मजाक उड़ाने लग जाते हैं, तो कुछ समझते ही नहीं है। तो हमें समझने की जरूरत ये है कि वो गलत नहीं है अपनी जगह, वो भी अभी अपनी जर्नी कर रहे हैं। जब इस तरह के हमारे आसपास के लोग हमसे बिहेव करें, वो चाहे आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके इन लॉज हो, आपसे एज में फिजिकल एज में बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोल एज जो है वो कम हो सकती है, कम ही होगी अगर आपकी इस तरह से परसेप्शंस नहीं मैच कर रहे हैं आपस में। आपको लग रहा है कि अगर मेरी मदर लॉ तो कैसी अजीब सी बातें करती है, मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ, या मेरी डॉटर लॉ समझ ही नहीं पाती मैं कह क्या रही हूँ, तो यू नीड डजंट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली नर्सरी क्लास का बच्चा 10th क्लास को नहीं समझ पाएगा, लेकिन 10th क्लास का बच्चा तो नर्सरी क्लास को समझ पाएगा क्योंकि उसने उसको क्रॉस किया हुआ है। तो जिसको समझ में आ रहा है उसको हैंडल करना है उस चीज के लिए। आप बड़े हो, जैसे अक्सर घर में बच्चों की या भाई बहन की लड़ाई होती है तो बोला जाता है, जो बड़ा होता है कि तुम बड़े हो तुम समझ जाओ। तो ठीक उसी तरह से आज अगर आप हम सब यहाँ बैठे हैं और ध्यान करते हैं, तो हम एक्चुअली बड़े हैं, और जो लोगों को इन चीज की समझ नहीं है, हमें उन्हीं अपने छोटे भाई बहन की तरह ट्रीट करना है कि ये तो भी छोटा है, बड़ा होगा ये भी समझ जाएगा, या इसको ये जो पढ़ाई मैं कर रही हूँ वो भी उसको एक्चुअली समझ नहीं आएगी क्योंकि वो उसके लेवल का ही नहीं है, उसकी बुद्धि का इतना विकास ही नहीं हुआ, उसकी सोल का इतना विकास ही नहीं हुआ। तो दिस इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो जहाँ आपको ये चीज अंदर बैठ जाएगी, आपको अपने सोल के बारे में समझ में आना शुरू हो जाएगा, तो आप धीरे 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 लोगों के परसेप्शंस भी समझना शुरू कर देंगे। अब ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और ये ज्ञान अपने अंदर आएगा कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ ध्यान से। जब हम ध्यान करते हैं और गहन ध्यान करते हैं, तो हमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, इसी से ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। ऐसा नहीं हो कि आज हमने ये टॉपिक छेड़ा है तो आज ही आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए ध्यान बहुत जरूरी है। और पत्री जी हमेशा कहते हैं आनापान सती ध्यान से जो हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं उससे बुद्धि का विकास होता है, हमारी सोल की उन्नति होती है, और हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का जो आईक्यू क्वेश्चन होता है, वो जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है वो यहाँ तक पहुंच जाता है। इसलिए हम दूसरों की जो माइंड रीडिंग है, दूसरों की जो वाइब्स है वो कैच करना शुरू कर देते हैं। और जब ये चीज हमारे अंदर हम इनकलकेट कर लेंगे, तो इससे हमारी लाइफ के सारे चैलेंजेस, चाहे वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड हो, मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम हो, या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम हो, हम उसको अपने उस परसेप्शन से ही हैंडल कर लेंगे कि हम लोग तो यहाँ पे एक लर्निंग के लिए आए हैं, हर किसी को जज करने नहीं आए हैं कि कोई यहाँ पे क्या कर रहा है उसको देखो वो क्या कर रहा है। तो अपना ध्यान इन चीजों से अपने आप ही ध्यान के द्वारा हटना शुरू हो जाता है, आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। आपको जब इस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का अभाव होने लगता है, तो आप अपने आप देखना शुरू करते हैं, अरे वो तो बच्चा है, अपने आप समझ जाएगा धीरे धीरे, मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। ये कैसे होता है? हमारी सोल की एजेस होती हैं, और बेसिकली जो हमें इसे कैटेगराइज्ड करा है वो 5
कैटेगरीज में करा है। तो सबसे पहले हमारी जो नई नई सोल्स बिल्कुल जो मूल चेतना से स्कूल ऑफ अर्थ में आती हैं, वो होती है इन्फेंट सोल। आप हम इससे ह्यूमन लाइफ की जो एज होती है उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, मतलब पैदा होते 1-2 साल के अंदर, हम उसे इन्फेंट्स बोलते हैं। उनको किसी चीज का बोध नहीं होता है, बड़े इनोसेंट होते हैं। वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए जीते हैं, अपने आप के लिए, बहुत फेयरफुल भी होते हैं। बच्चों को थोड़ा सा करो वो डर जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो सोल होती हैं, ये इन्फेंट सोल बिल्कुल मतलब अपने सिर्फ सर्वाइवल के लिए होती है, बड़ी नोविस होती है। मतलब उनको होता है कि अपना देख लूं, सिर्फ मैं अपना खाना कर लूं, मैं अपना अपनी जो मैंने कमाना है मैं अपने बारे में सोच लूं, दूसरों के बारे में उनको कोई चिंता नहीं होती। तो ऐसे लोग आपको लाइफ में जरूर मिलते होंगे जो आपको लगता है कितना सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, मेरे बारे में मतलब दुनिया के आस में सोशल के बारे में कुछ किसी तरह का भी उनके मन में भाव नहीं होता है। ये जो सोल्स होते हैं ये बेसिकली इनकी जो करंट सेटिस्फेक्शन होती है नीड्स की, वो उसी में ही खुश रहते हैं कि अपना ही कर लूं, बस मैं खुश हूँ, मुझे और लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। इनको इनके अंदर मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, किसी चीज से वो मोटिवेट नहीं होते हैं। और दे डोंट अंडरस्टैंड मोरालिटी, मोरालिटी में और एथिक्स में उनका कोई बिलीफ नहीं होता है इस तरह के लोगों में। सो बेसिकली ये क्योंकि नई नई सोल्स आती हैं, ये धीरे धीरे लर्न करेंगी। और जैसे बच्चा धीरे धीरे से इन्फेंट सोल से बेबी बन जाता है, टोडलर बन जाता है, उसी तरह से नेक्स्ट लेवल में आ जाता है सोल में, दैट इज बेबी सोल। सो बेबी सोल भी आप कह के चल सकते हैं कि 2 से 5 साल तक के जैसे बच्चे होते हैं, और वो भी चीजें सीख रहे होते हैं, दुनिया को एक अलग नजर से देख रहे होते हैं। तो बेबी सोल का जो मेन टास्क होता है कि बेसिकली उस समय उनको अपना आसपास के लोगों की जरूरत पड़नी शुरू हो जाती है, उनको फैमिली की जरूरत पड़ती है, उनको टीचर्स की जरूरत पड़ती है, उनको फ्रेंड्स की जरूरत पड़ती है। तो जो बेबी सोल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े सोशलाइज्ड होते हैं, वो अपने, लेकिन उनका मेन मोटिव होता है अपनी फैमिली तक का अपना दायरा बनाना। अब मैं और मेरी फैमिली के ऊपर फोकस, सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। और उनको अभी अब वो अपने से निकलकर फैमिली तक का उनका एक भाव आ जाता है कि मुझे इन सब का ख्याल रखना है सिर्फ, उसके अलावा वो सोशल या आगे उसके आगे का नहीं सोचते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग नाम की चीज होती ही नहीं है इन लोगों में। तो ऐसे लोगों को भी आप जरूर फेस करते होंगे जो सिर्फ अपना अपनी फैमिली के बारे में बहुत कंसर्न रहते हैं कि मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, ये सब ही जो है ना उसी पे ही उनका सिर्फ फोकस रहता है। फिर धीरे धीरे बच्चा जो है वो ग्रो करता है, तो उसके बाद वो बन जाता है यंग सोल। यंग सोल जो होती हैं वो अगर मतलब जैसे कि हम लोग 5 साल से 12 साल, 13-14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको यंग सोल में मानते हैं। और ये जो होती हैं वो अपने को लिमिटिंग स्ट्रक्चर से दूर रखते हैं। एज इन वो फ्री विल को प्रैक्टिस करना जानना शुरू कर जाते हैं कि अरे हमारे पास तो फ्री विल भी है। पहले वो इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। वो अपने पावर ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्कवर करते हैं। उनका जो, वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, कुछ करके दिखाना है, दुनिया के ऊपर इम्प्रेशन डालना है और एग्जाम्पल बन के लीड होके दिखाना है। ये सारे जो लोग होते हैं मोस्टली जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, कि मतलब कुछ भी करेंगे, कुछ करके दिखाने वाला जज्बा होता है इन लोगों के अंदर। और इनका जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो अपने अपने खुद से ही मतलब हाई स्टैंडर्ड्स रखे होते हैं। एक स्टैंडर्ड को अकम्प्लिश किया तो उसके बाद वो दूसरा, अब मैंने घर ले लिया, अब मैंने गाड़ी ले ली, अब मैंने ये ले लिया। तो उनके जो स्टैंडर्ड्स वो धीरे 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 अपने सेट करते रहते हैं। और वो दे रिप्रेजेंट फैशन और प्रेस्टिज के ऊपर उनका इश्यू रहता है कि फैशन और प्रेस्टिज, अपनी अपनी जो मेरा बना हुआ एक जो रैपो उसके ऊपर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। और उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है दूसरों से कंपेयर करने की, कि मैं इससे बेटर कैसे बनूं, या मैं उससे बेटर हूँ नहीं हूँ तो मुझे होना है। और दूसरों को इम्प्रेस करना, वर्कहॉलिक्स होते हैं, काम करना, हर समय कुछ करके दिखाना है। और दे लाइक टू कलेक्ट एक्सपीरियंस, ट्रैवल करना उन लोगों को बहुत पसंद आता है। डेयरिंग करना, जैसे जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स, कई लोग आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इम्पल्सिव एग्रेसिव होते हैं लाइफ को लेकर। सो दिस इज अ यंग यंग सोल के ट्रेट्स होते हैं। और इस ये जो यंग सोल्स हैं हमारे आसपास मोस्टली, जो हमारा जो थियोसॉफिकल सोसाइटीज हैं, जब वो सर्वे उन्होंने किया तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द सोल्स आर यंग सोल्स आज के टाइम में। वो सिर्फ अपने आपको दूसरों से कंपेयर करके आगे बढ़ने में, अपना कंफर्ट देखने में बिलीव करते हैं।
तो उसके बाद जैसे जैसे सोल और उन्नत करती है तो वो बनती है मेच्योर सोल। मेच्योर सोल वो नोटिस करने लगती है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, मतलब कुछ और भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत देख ली दुनिया, अब अभी भी कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है? तो ये वो सोल होती है जिसका, जहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। फिर ऐसे में क्या होता है, ये जो सोल्स होती हैं, जहाँ भी कुछ ज्ञान मिल रहा होता है, उनका ध्यान वहाँ खिंचता है कि मैं जानू मैं हूँ कौन, मैं आया क्यों हूँ, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। आप इसी तरह से, यही मेच्योर सोल्स होती है जो धीरे धीरे ध्यान की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और दे बिगिन टू आस्क देमसेल्फ कि हम क्यों आए हैं, हमें हमें जानना है अपने बारे में। बहुत कर लिया दुनियादारी, बहुत देख लिया बाहर, अब अंदर देखने की बारी है। तो ये इस तरह की जो लोग होते हैं वो मेच्योर सोल्स में आ जाते हैं, और ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। और इनका जो इनको जो होता है कि हैप्पीनेस जो होती है वो अब मटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं, अब इनको ऐसी चीजों से मिलना शुरू होता है कि नहीं, अब मतलब ठीक है, बहुत हो गया, ज्यादा जरूरी मेरे लिए प्यार है, ज्यादा जरूरी मेरे लिए पीस ऑफ माइंड है, रादर देन इधर उधर भागने से। तो ये सारी जो सोल्स होती है, जो है मेच्योर सोल, जैसे हम लोग बोलते हैं जो ध्यान में नए नए लोग आए हैं, तो वो बेसिकली यंग सोल से ट्रांसफॉर्म होकर मेच्योर सोल की तरफ जा रहे हैं। अब वो उन्होंने दुनिया अच्छे से देख ली, और ये दुनिया एक दिन में नहीं देखी, 400 500 1000 साल री इनकारनेशन के बाद हम मेच्योर सोल बनते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी प्राउड कि हम इस समय मेच्योर सोल की कैटेगरी में आ रहे हैं, तभी हम सब लोग यहाँ इकट्ठे बैठे हुए हैं। और जब हम इस ध्यान में आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो हम ओल्ड सोल कहलाए जाते हैं। ओल्ड सोल जो होती है, ये री इनकारनेशन की लास्ट स्टेजेस में से कुछ आता है, जो लास्ट के कुछ जन्म रह जाते हैं, जहाँ कुछ सीखना रह जाता है, अपने आप को और देखना रह जाता है, तो दैट इज द ओल्ड सोल। सो दे सर्च फॉर बैलेंस एंड कंप्लीशन, कि अब बस सब कुछ हो गया, अब लाइफ को बैलेंस करना है, कंप्लीट करना है, तो वो इस ओल्ड सोल के अंदर आ जाता है। उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो वाइडर हो जाता है, मतलब पहले बहुत जैसे नैरो 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 नैरो, उसका धीरे धीरे इतना वाइडर हो जाता है कि वो इसमें बिलीव करते हैं, उनका जो मोटो होता है कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव अदर्स, वो उसमें आ जाते हैं। उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है, दे नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन सक्सेस के बारे में, या मेरे को ये कमाना है वो करना, वो चीज फेम का कोई इंटरेस्ट उनका नहीं रहता है। एंड दे प्रेफर लव, एंड ऑफ कोर्स प्यार से ही उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है, प्यार दो प्यार लो, इसी के अंदर उनका मोटो रहता है कि बस अब शांति और कुछ नहीं। तो ये बेसिकली इसमें, इस सोल में लोग दिमाग की सुनते, दिमाग की नहीं दिल की सुनते हैं, जहाँ क्योंकि हार्ट इज कनेक्टेड विद द लव एनर्जी, तो दे बिलीव इन स्प्रेडिंग लव, स्प्रेडिंग काइंडनेस, इसके अंदर उनका बिलीफ आ जाता है। और दे एम्फसाइज ऑन टीचिंग, मतलब पढ़ाने में, जो सीखा उसको सिखाने में, टू कम्युनिकेट व्हाट दे हैव लर्नड, और दूसरों को रास्ता दिखाने में। तो जितने भी हमारे गुरु लोग होते हैं जो हमें हमें कुछ सिखाने आते हैं, कुछ समझाने आते हैं, वो इस ओल्ड सोल में आ जाते हैं, उस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर आप लाइफ को भी देखें, तो जब हम धीरे धीरे हम बच्चों से बड़े होते हैं, जब यंग सोल होते हैं, हमें कमाना होता है, स्टैंड, लोग कहते हैं खड़े हो जाओ अपने पैरों पे, ये कर लो। 15 20 25 साल की जॉब करने के बाद हम थक जाते हैं, यार अब बहुत कमा लिया, अब थोड़ा रेस्ट, और अब कुछ और करते हैं, अब थोड़ा सोशल वर्क करते हैं। फिर उसके बाद और एज बढ़ती है, तो एट द एंड आते आते जब लाइफ का लास्ट के 5 10 साल है, तो लोग कहते हैं छोड़ो बहुत हो गया, अब जो सीखा मैं अपने बच्चों को सिखा देता हूँ, अपने एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो उसी तरह से सोल भी, एक हमारी ह्यूमन लाइफ एक छोटा सा परसेप्शन है हमारी सोल एज का बेसिकली। तो मेजॉरिटी, जैसे मैंने बताया, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी यंग सोल की है। हमारे आसपास जो हमें लोग मिलेंगे, मोस्टली वो यंग सोल होंगे, बहुत एम्बिशियस, वर्कहॉलिक, अपना कंफर्ट और एक्सपेरिमेंट करने में जो बिलीव करते हैं, इस तरह के लोग मिलेंगे। तो ऑब्वियसली अगर मैं आज मेच्योर सोल हूँ और मेरे हस्बैंड या मेरी मदर इन लॉ यंग सोल हैं, तो हमारा परसेप्शन मैच नहीं करेगा। वो कुछ और लाइफ में चाहते हैं, हम कुछ और चाहते हैं, वो जो करना चाहते हैं हम वो सीख चुके हैं, हम उसे आगे बढ़ चुके हैं, तो हमारे लिए वो अभी जूनियर है हमारी सोल एज में, स्कूल ऑफ लाइफ में। तो सारा कॉन्फ्लिक्ट जो लोगों के बीच में आता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सोल एज। तो हमारी सोल की एज की वजह से अगर हमारे को ये परसेप्शन समझ में आ गया, तो हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमारे अंदर आ गई। बस इसको और फील करने की जरूरत है और एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, वो हमें ध्यान से मिलेगा। हम और सबल होते जाएंगे और सेटल होते जाएंगे, उसके बाद हम लोग
समझ पाएंगे कि अच्छा ये ऐसा बिहेव कर रहा है तो मे भी ये बेबी सोल होगा, मे भी ये ऐसा। हमारा लोगों को जज करने का जो तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, स्पिरिचुअल हो जाएगा। वो उस तरह से नहीं होगा कि क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, हम शांत हो जाएंगे। सो बेसिकली दिस इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी थी तो मैंने जल्दी बताया, तो एक देयर इज अ वेबसाइट michaelteachings.com। आप वहां जाएंगे तो आपको सोल एज की, सोल थेरेपी, एज थेरेपी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो आई होप मैं अपनी बात कन्वे कर पाई इस थोड़े से टाइम में। बहुत सुंदर रचना मैम, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर टॉपिक है ये जो आप लेकर आए हैं। और अगर हम इस बात को समझ लें कि हर एक सोल का अपना लेवल है और उनको एक्सेप्ट कर ले तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, स्पेशली रिलेशनशिप्स में। और मुझे इसमें रचना मैम, इसमें भी मुझे वननेस की फीलिंग नजर आती है। अगर हम दूसरे को समझें कि वो एक दूसरे लेवल पे हैं, उनको समझे, एक्सेप्ट करे, तो ये भी मेरा ही रूप है जो दूसरे लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उसमें भी एक वननेस की फीलिंग मुझे इसमें बहुत फील हुई। और मैं ये बोलूंगी, जो लोग लेट ज्वाइन किया है फ्रेंड्स, आप जरूर 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 सुने इसको। आज रचना मैम ने बहुत अच्छी विजडम हमसे शेयर की है, बहुत ही प्रैक्टिकल हमारी लाइफ के लिए है। आप प्लीज इसको जरूर सुने और अपनी लाइफ में, अपने आप में इसको उतारें। थैंक यू रचना मैम। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी हम ध्यान शुरू करते हैं। लगभग 7 बज रहे हैं। वी हैव 40 मिनट्स जिसमें हम एक अच्छा सा ध्यान कर पाएंगे। हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं। आप सब कंफर्टेबली अपनी पोजीशंस ले लें, ध्यान की पोजीशन में आ जाए, आलती पालती सुखासन में बैठ जाए। अगर आप क्रॉस लेग्स नहीं बैठ सकते तो एक के ऊपर एक करके आप ऐसे बैठ सकते हैं अपनी लेग्स को लेके। अगर आप सोफा पे बैठे हैं या अगर आप चेयर पे बैठे हैं, अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लें और प्यारी सी एक स्माइल के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ अपनी आईज मूंद लें। आज के इस ध्यान श्रृंखला में हम जुड़ते चलते हैं अपने ही साथ, सेल्फ नॉलेज को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल शांत, जहां जहां हम फैले हुए हैं वहां वहां से खुद को समेटने के लिए। ध्यान शुरू करने से पहले 3 गहरी सांस लीजिएगा। telling you, between now and 8 गहरी शांति अपने अंदर लेकर आएंगे। जब हम 3 बारी गहरी सांस लेते हैं तो हम ब्रेन हमको मैसेज देते हैं, इट्स टाइम टू रिलैक्स, इट्स टाइम टू री इन्वेंट योर सेल्फ, इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस द पीस। पूरा ध्यान अपने नासिका के 2 छिद्रों पर ले आएंगे। ऑब्जर्व कीजिए अपनी ब्रेथ को। क्या आपकी ब्रेथ इस समय गहरी है या हल्की है? आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल आप से सांस ले रहे हैं या राइट नॉस्ट्रिल से, या दोनों से? एक ऑब्जर्वर की तरह, दृष्टा की तरह, लाइक अ स्पेक्टेटर, यू नीड टू वॉच योर ब्रेथ। इस पल में, इस स्थिति में, इसी क्षण में अपने आप को, खुद को समझेंगे, समय देंगे। Just cross your legs, your fingers, close your eyes. ये सारी चेष्टाएं खुद को जानने के लिए। जब हम कोई शुभ काम करने निकलते हैं तो जो हमारे आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। वैसे ही जब ध्यान में
बैठते हैं ध्यान में जाने से पहले जिनको भी हम गुरु मानते हैं, आदरणीय मानते हैं, उनको प्रणाम करेंगे। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को प्रणाम करेंगे और बस अपने आत्मा के, अपने सच्चे गुरु श्वास के साथ बहते जाएंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। कोई भी सांस बेकार न जाए। साक्षी भाव से, लाइक अ स्पेक्टेटर, देखते जाएं, ऑब्जर्व करते जाएं अपनी ब्रेथ को। इस समय हम सब मिलकर ध्यान कर रहे हैं और हम ऐसा कर सकते हैं जैसे सामूहिक रूप से हमारी चेतनाएं आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर, पिता माँ का हाथ पकड़कर एक साथ बैठे हैं धरती माँ की गोद में। शांत होते हुए सांसों पर ध्यान देंगे। पिरामिड एनर्जी को इनवाइट करेंगे। पिरामिड एनर्जी से ऊर्जा और परिपूर्ण होती है। महसूस करें शांति की अवस्था। आप गहराई में उतर रहे हैं। कॉस्मिक एनर्जी, विश्व प्राण शक्ति अपने अंदर ले रहे हैं। कॉस्मिक एनर्जी भी कई गुना हमारे साथ जुड़ रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी, उतनी सहजता से हम अपने आप से जुड़ते चले जाएंगे और उतनी ही सहजता से हमारी चेतना का सहज विस्तार होगा। हमारे परसेप्शन की उन्नति होगी। परसेप्शन यानी दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। आज हमने अपनी सोल की एज के बारे में जानना। और गहराई से खुद को जानेंगे। ध्यान के द्वारा ही हम ये सब जान पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, अपनी आध्यात्मिक बुद्धि का विकास कर पाते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ध्यान अपने श्वासों पर ही रखेंगे। हर भीतर जाती हुई सांस, क्षण भर का विराम और बाहर आती हुई सांस, इसी चक्र को फॉलो करना है। करना कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंसेस महसूस करने हैं। जितना हमारा दृष्टिकोण होगा उतनी ही सुंदर ऊर्जा और हमारे इस ध्यान से हमारी प्यारी धरती माँ पर इफेक्ट होगा। बचपन से अब तक भूले बैठे थे,
न जाने कितने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ये पल मिला है आपको खुद को जानने का। कितने ही जन्म इधर उधर भागने में व्यतीत कर दिए। इस तरह हमारे प्यारे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूले बैठे थे और उनको बोध कराने पर वो शक्तियां याद आई। ठीक उसी तरह से आज इस जन्म में हमें हमारी शक्तियों का बोध हुआ है। एकदम सहज, एकदम शांत, बिल्कुल रिलैक्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, एक्सेल, इनहेल। जितनी शांति हमारे अंदर बढ़ती जा रही है उतना आनंद हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है। हम और शांत और गहराई में अपनी चेतना के अंदर उतरते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी ज्यादा गहराई उतना ज्यादा एक्सपेंशन। अपनी आत्मा का विस्तार, सोल एक्सपेंशन करना है। ध्यान अपनी सांसों पर। कोई भी श्वास बेकार न जाए। बिल्कुल सहज भाव से अपनी आती और जाती सांसों पर ध्यान देंगे। गहरी शांति अपने अंदर तक और ज्यादा गहराई में अपने अंदर तक उतरते चले जाएं। हर आती जाती सांस को शांति भाव से, साक्षी भाव से एक विटनेस की तरह देखते चले जाएंगे। हर आती सांस और हर जाती सांस के साथ और स्थिर होते चले जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल कंफर्टेबल। माय डियर फ्रेंड्स, गहन शांति और जितनी शांति हम अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, हमारे अंदर का प्रकाश और बढ़ता जा रहा है। महसूस करें कोमलता से कॉस्मिक एनर्जी का अपने शरीर में प्रवेश होना। आपके ब्रह्मरंध्र से, क्राउन एरिया, सर के ऊपरी भाग से कॉस्मिक एनर्जी, विश्व प्राण शक्ति एंटर करती है सहजता से। आपके शरीर में फैली 72,000 शक्ति नलियां जो हमारी एथरिक बॉडी में फैली हुई है, एक वृक्ष की शाखाओं की तरह। हर एक शक्ति नली में कॉस्मिक एनर्जी विचरण कर रही है।
आपके सर से आपके पैरों की तरफ, पैरों से सर की तरफ। कॉस्मिक एनर्जी ना सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी के ब्लॉकेजेस को हटाती है, वह आपके मेंटल ब्लॉकेजेस जो हमने क्रिएट किए हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, जो किसी न किसी जन्म से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई गलत धारणा, उसको भी इरेज करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। कॉस्मिक एनर्जी आपके इमोशनल ब्लॉक्स को भी क्लियर करती है। आपके सोचने का तरीका, समझने का तरीका बदलने लगता है। आपके माइंड में केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं। किसी भी तरह का पेन किलर या स्लीपिंग पिल की जरूरत नहीं है आपको। कॉस्मिक एनर्जी खुद ब खुद स्वतः ही केमिकल्स रिलीज करती है, जो आपको शांति, सुकून और आनंद का भाव देती है। सब कुछ तो है खुद के अंदर। आप खुद के डॉक्टर, खुद के हॉस्पिटल, खुद की दवाई खुद ही है। कहाँ इधर उधर भाग रही हो? अंतर्मुखी हो जाओ मेरे फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स। और आज हम सारे लोग एक साथ ध्यान कर रहे हैं, तो बहुत सारे मास्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन हो रहे हैं। एक कनेक्शन स्थापित हो गया है यूनिवर्स के साथ। कुछ अनुभव हो रहे हैं, कुछ नहीं। हमें अपना कार्य करना है, अपने आप को होने देना है। 4 शून्य, 0 स्टेट ऑफ माइंड, बस एक होनेपन का एहसास, एकाकार होना है उस परम पिता के साथ। यही तो लक्ष्य है हमारी आत्मा का। हम जहाँ से आते हैं वहीं को वापस चले जाते हैं, लेकिन एक लंबे, बहुत लंबे अंतराल, हजारों वर्षों के अंतराल के बाद, हजारों रीइंकार्नेशन, हजारों जन्म लेने के बाद उस मूल चेतना से मिलना ही तो हमारा परम लक्ष्य है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई इंसान या स्थिति आपको परेशान करती है, तो आपको ये समझना है कि वो अपना रोल निभा रही है, कुछ अपने ही जिंदगी के अनुभव ले रही है, सीख रही है। ऐसे में सबसे अच्छा होता है कि उधर से ध्यान हटा के
अपने खुद के अंदर ध्यान देना शुरू कर दो। वो जो आत्मा है वो अपना सीख कर आगे निकल जाएगी, ये फेज भी निकल जाएगा। हर चीजों से परे अपनी सत्यता की ओर चले जाएंगे हम। सत्यता, जैसे जैसे हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी, हमारे आध्यात्मिक बुद्धि का विकास होता जाएगा, हमें हमारी सत्यता का ज्ञान होता जाएगा। हमारा मूल रूप हम जानना शुरू कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक बेबी सोल या एक इन्फेंट सोल या एक यंग सोल अगर ध्यान के संपर्क में आ जाए तो इसी जन्म में वो यंग सोल से मैच्योर सोल बन सकती है। इसी जन्म में बोध हो जाए, इसी जन्म में बुद्ध बन जाए। सो ध्यान सिखाते चलो मेरे दोस्तों, ध्यान करते चलो। एकदम अद्भुत और सुंदर शक्ति और दिव्यता हमारे अंदर फैलती जा रही है। देखिए इस प्रकाश को, खुद को प्रकाशित होते हुए। कितना सुंदर नजारा है। खुद का खुद से मिलन। जानते कहाँ थे अपने इस रूप को हम भी इधर उधर भागदौड़ में लगे हुए थे। आज अपनी सांसों से मिलकर, अपनी सांसों पर ध्यान देकर खुद को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत ही गहरा विषय है ये। खुद को जानना, समझना। दूसरों के जानने में हमने जिंदगियां बर्बाद कर दी और कुछ ना मिला। खुद को जानेंगे तो वो सब पालेंगे जो हम चाहते हैं। महसूस करें अपनी दिव्यता को, डिविनिटी, सुंदर शांति और एकदम अद्भुत सुकून। विचार शून्य होते जा रहे हैं, विचार ठहर गए हैं। शरीर है या नहीं बोध नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अपने साथ अपने अंदर एक मैकेनिकल सा
दिमाग जो हर समय सक्रिय रहता है उसको शांत कर दिया है। आज उससे परे अपनी सत्यता को जानेंगे, हर चीज से परे मेरा मूल स्वरूप कैसा दिखता है। ध्यान सांसों पे केंद्रित करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप विचार शून्य हो चुके हैं तो सांसों पे ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं। पूरी तरह अपने अंदर और ज्यादा फैलती हुई शांति, गहराई, प्रकाश, सत्यता, ऐसी शांति पहले कभी अनुभव नहीं की। ऐसी शांति जो पहाड़ों पे जाकर मिलती है, जो नदी के किनारे पर मिलती है, प्रकृति से जुड़ने पर मिलती है। रिलैक्स हो जाओ, और क्या चाहिए जिंदगी में। जितना हम अपने साथ जुड़ते जाते हैं, हम अपने सत्य के साथ जुड़ते जाते हैं, हम अपनी जर्नी के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, अपने राइट पाथ पर आ जाते हैं। बात इतनी सी है मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम अपनी गहराइयों में जाना शुरू कर देते हैं, हम अपने पूर्व जन्मों के साथ पूर्व जन्मों के दृश्य भी देखने लगते हैं। हम समझ पाते हैं अपनी सोल की जर्नी, आत्मा का सफर कहाँ से शुरू किया था, कैसे शुरू किया था और कहाँ आ गए, क्या क्या नहीं सीखा। कितना लंबा सफर तय किया और न जाने कितना लंबा सफर और तय करना है। जो समय निकल गया वो हाथ में न था, पर आने वाला समय वो अपने हाथ में है। इस ध्यान की चाबी से हम सारे दरवाजे खोलते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे प्रकाश की ओर, अपनी मूल चेतना की ओर, अपने गुरु का हाथ थामे हुए मास्टर्स के साथ उनकी राह पर उस परम पिता की तरफ।
ये जब आपकी सोल जर्नी का लैंडमार्क रहेगा, आप समझ पाएंगे कि यहाँ मुझे बोध हुआ अपने बारे में और मैं बुद्ध बन गया और मेरी सारी जर्नी चेंज हो गई। शरीर शांत हो चुका है, मन भी शांत हो गया है। कई तरह के अनुभव हो रहे होंगे आपको। अनुभव को भी एक दृष्टा भाव से देखते चले जाओ। अनुभव को खोना नहीं है या एक्सपेक्ट नहीं करना। जो हो रहा है होने दो। इस क्षण और किसी का अस्तित्व नहीं है, बस केवल आपकी सांस ही है। कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी सांस के साथ बने रहें। उसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश ना करें। अपनी प्राकृतिक सांस के आवागमन के साथ बने रहें। सहज, स्वाभाविक, सामान्य गति की सांस के साथ बने रहें। हर भीतर जाती हुई और बाहर आती हुई सांस के साथ महसूस करें आप और रिलैक्स हो रहे हैं और गहराई में उतर रहे हैं। वर्तमान के इस क्षण में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को और अपने सक्रिय मन को पूरी तरह से पिघल जाने दें। सब कुछ छोड़ दे और शुद्ध चेतना बन जाए। स्वयं को और अधिक गहनता से जाने। आप जितना शांत होते चले जाएंगे, आप उतना ज्यादा खुद को जानेंगे। जब भी आप लो फील करें या कोई राह दिखाई ना दे, तभी ध्यान में बैठ जाए। एटीएम का नाम तो सुना ही होगा आपने।
यूज भी किया होगा, और हम इसे कहते हैं एनी टाइम मेडिटेशन। किसी भी टाइम, किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं। करना ही क्या है, बस आंखें बंद करके बैठ जाओ। रातों को नींद नहीं आती, मन परेशान रहता है, इधर उधर भागते रहते हैं। पर अब हम जानते हैं हमें क्या करना है। लास्ट 5 मिनट्स खुद भी बैठे हैं, घर परिवार के सदस्य को भी लेकर बैठे हैं। अगर किसी से मतभेद है तो उसमें उससे सुलझाने की कोशिश ना करो। हर एक आत्मा अपना ही एक सफर कर रही है, अपनी ही एक लर्निंग पर है। कोशिश करें ध्यान में बिठाने की। जैसे जैसे ध्यान में बैठेंगे, सोल उन्नत करती चली जाएगी, मस्तिष्क खुलता चला जाएगा, मतभेद भूलते चले जाएंगे। ध्यान के लिए संयम और अभ्यास, पेशेंस एंड प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जितनी निरंतरता बनी रहेगी, उतनी गहराई में उतरते चले जाएंगे। ध्यान अनुभव करने की चीज है। भीतर की गहराई में सांसों के साथ गोते लगाने की। जीवन में गति लाने के लिए, जीवन को मधुर और आनंदमय बनाने के लिए, इसलिए तो हम बैठे हैं ध्यान में, अपना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि का विकास करने के लिए। ध्यान का भी चलिया रख ले। 40 दिन निरंतर बिना किसी ब्रेक के ध्यान करें और खुद फर्क महसूस करें। आपके आसपास के लोग जो ध्यान को नहीं समझ पा रहे, जो जिंदगी वो आज जी रहे हैं वो अब कल जी चुके हैं, तो उन्हें जज ना करें, सपोर्ट करें, प्यार करें। जो जीवन आप आज जी रहे हैं वो भी कल जिएंगे। धीरे धीरे सबकी लाइफ से स्ट्रेस, कड़वाहट, टेंशन, सब तरह की नेगेटिविटीज निकल जाएगी। जागरूकता से जिए, संघर्ष को अलविदा कहकर, लव यू जिंदगी कह के मेरे दोस्तों।
अपनी जागरूकता में वापस आ जाएंगे, अपने हाथ पैरों को हिला लेंगे। अपने हाथों को कटोरी नुमा शेप देकर अपनी आंखों पर रखेंगे, पलकें झपका लेंगे और वापस आ जाएंगे। धीरे से प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद मेरे साथ ध्यान में जुड़ने के लिए, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गहरा ध्यान था कृष्णा जी, बहुत ही गहरा ध्यान था। मेरा बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अभी लगता था 1 घंटा और आराम से बैठ सकते हैं। तो थैंक यू रचना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें या आज के टॉपिक के बारे में कोई आपके क्वेश्चंस हो या कमेंट्स हो तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। मुझे दिख रहा है कि काफी लोग अभी भी ध्यान में बैठे हुए हैं। थैंक यू रचना जी, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा ध्यान था। सॉरी मेरा कैमरा नहीं चल रहा है। बट आज का जो आपका टॉपिक था, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो हमें एक और सीख मिली थी कि हमें लोगों को जज नहीं करना है, तो इस टॉपिक से हम उस वाले टॉपिक को कवर कर सकते हैं कि हम ये वाला टॉपिक जो आज आपका था, ये हमें हेल्प करेगा कि हाँ, हमें जज नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, तो हम इस वे में भी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प ले सकते हैं। यस बिल्कुल अमिता जी, और जज क्यों नहीं करना ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से जी बता दिया जी जी कि आप नहीं जानते कि अब आप जान पाएंगे कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक सोल की एज का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। जी वो जी डिटेल्स आप अपनी michaelteaching.com में भी जा सके देख सकते हैं, तो आप अपने लोगों को उस हिसाब से समझ पाएंगे कि अभी इसकी ग्रोथ में इतना टाइम रहता है। लेकिन अगर कोई बेबी सोल या इन्फेंट सोल आपके मतलब आपके टच में आती है, तो आप चाहें तो उसे ध्यान की शिक्षा देकर जी उसका भी उत्थान कर सकते हैं। यू नेवर नो, इसी जन्म में वो यंग सोल बन जाए और इसी जन्म में वो मैच्योर सोल भी बन जाए। देयर इज अ राइट पॉसिबिलिटी। राइट राइट। थैंक यू रचना जी। और बहुत ही डीप ध्यान था। सो हमारे बीच एक क्वेश्चन है, एंजल शोभा जी, प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछें। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आत्मवंदन मैम। कृपाल जी नमस्ते। कृपाल जी नमस्ते। बहुत बहुत यस रचना जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। आप सभी का अभिनंदन है, विश्व गुरु का अभिनंदन है, वसुंधरा माँ का अभिनंदन है। बहुत सुंदर ध्यान था आपका। और ध्यान से पहले जो आपने बजाया था वाहे गुरु का, जी मैम। मैम जी यस जी मैम। वाहे गुरु का जो आपने बजाया था ना, मुझे लगा वही ध्यान है। मैं उसी में ध्यान में बैठ गई थी और एकदम बॉडी सिहरने लगी थी। वेरी गुड मैम, बहुत सुंदर मैम। और वो मुझे लगा वही ध्यान है, तो मैं उसी समय शुरू हो गई थी। फिर बाद में पता चला अभी ध्यान कराऊं क्या, तो मैंने कहा अरे ध्यान तो अभी बाकी है। फिर इस ध्यान में बैठे तो बस शांत मन से, कहाँ जाना है नहीं जाना है कुछ नहीं पता, बस आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहे। और जब ध्यान फिनिश होने के हुआ तो ऐसे लग रहा है कटोरी में कुछ ग्रे कलर का है, मैं उंगली से उसको चला रही हूँ, गीला गीला है। फिर ध्यान फिनिश होने के बाद मुझे ऐसे लगा वो कुछ निगेटिव एनर्जी रखी थी जो मैं उसको टटोल रही थी, या क्या पता नहीं, कुछ मतलब ऐसा हुआ।
अब उसका क्या मतलब है कि क्या था ये नहीं पता, रचना जी बताएंगे। मैम देखिए, आपने अपना आंसर खुद ही दे दिया कि हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी थी डार्क कलर में जो आपको दिखा, और ध्यान से सारी नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे दूर हो जाती है। एंड सेकेंडली, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ध्यान के जितने भी एक्सपीरियंसेस हो ना, उसको एनालाइज ना करें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, अनटिल अनलेस वो कंटिन्यूसली रेगुलरली आपके ध्यान में नहीं आ रहा। अगर एक बार ही आके ऐसा कुछ मतलब विजन आया और हो गया, तो उसके साथ बहे ना, और जस्ट अंडरस्टैंड कि ध्यान में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ अच्छा ही होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है। तो अगर कुछ ऐसा दिखा है तो वो कहीं ना कोई नेगेटिव एनर्जी होगी जो रिलीज हो गई होगी। बाहर थी ना। जी जी। और कोई चीज उसके ऊपर था, तो मुझे लगा ये आप जो बोल रहे हो वो आपका सब अच्छा सामान है, और उसके नीचे कुछ है, तो मैं उंगली डाल के उसको चलाने लगी, ऐसे फिर आने लगी। जी मैम। खैर हाँ, ऐसा मन में आया। ध्यान में जब हम आते हैं तो सारी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होने लगती है हमारी बॉडी से, हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। अगर कभी आप देखेंगे जो नॉन ध्यानी होते हैं, नॉन मेडिटेटर्स होते हैं, ऑरा स्कैनिंग कराएं, और जो लोग ध्यान करते हैं और उनका ऑरा स्कैनिंग करेंगे, तो उसमें बहुत डिफरेंस होती है, बहुत ही पॉजिटिव येलो गोल्डन एनर्जीज नजर आती हैं ऑरा स्कैनिंग में। तो ये सब चीजें धीरे 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 आपके अच्छे के लिए हो रहा है। रचना जी एक रिक्वेस्ट करना है आपसे। हाँ जी मैम। अ, थोड़ा सा मेरे अंदर बहुत उथल पुथल हो गया है, मुझे आप अपना नंबर दे दोगे क्या प्लीज? हाँ मैम, ग्रुप में है मेरा नंबर। आप ग्रुप में होंगे ना, उसमें मेरा नंबर है। मैं शेयर नहीं कर दूंगी आता मैं। शिल्पा जी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, मेरे मेरे पास आपका नंबर है। मैं आपसे शेयर कर दूंगी जी रचना मैम का नंबर। ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो, पूरे थैंक परिवार यू। का। थैंक यू। यू मैम। थैंक यू थैंक यू शोभा शोभा जी। मैम, आपका भी मैम। जी, थैंक यू सो मच मैम। फ्रेंड्स, आप लोग अपने हैंड रेज कीजिए। आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर था, उसको लेके कोई क्वेश्चन हो तो अपने हैंड रेज कीजिए, ताकि हम रचना मैम से और भी उनकी विजडम ले सकें। मैम यस, आपने वो साइट का नेम डाल दिया था जिसमें मैंने बताया था माइकल हाँ जी, टीचिंग्स डॉट। michaelteachings.com मैंने डाल दिया है, बट आई विल ऑल्सो शेयर इन द ग्रुप्स एज वेल रचना जी। एक और क्वेश्चन है, हेमलता जी है आई गेस। हेमलता जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आत्मानंद मैम, आवाज आ रही? यस यस। आत्मबंधन मैम। मैम बहुत अच्छा डीप मेडिटेशन था मैम, थैंक यू। बहुत ही ये था। और ना मैंने ऐसे देखा कि मैं और मेरी दूसरी बॉडी ऐसे हम लोग बातें कर रहे हैं, और एक मतलब मैं जज कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या गलती की है दूसरी बॉडी से। मैं खुद बात कर रही हूँ मेरी बॉडी से, क्या क्या गलती हो रही है, क्या क्या मैं मतलब कैसे बिहेवियर है मेरा, ऐसे करके। फिर ऐसे बातें करने के बाद ना मैंने फिर एक गोल्डन कलर के ये था तालाब था, उसमें स्नान किया। फिर मैंने बोला कि अब ये मेरी सोल जर्नी अकेली है। तो फिर ना एक गोल्डन कलर का पाथ था, और गोल्डन कलर की उसमें सैंड थी। तो वो गोल्डन कलर के सैंड में ना मैं सिर्फ अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं है। मैं भी ऐसे गोल्डन कलर की दिख रही हूँ, मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, मतलब फैमिली नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं ऐसे मतलब वो। और वो पाथ ना गोल्डन कलर का पाथ पता नहीं कहाँ जा रहा है, दूर दूर तक पता नहीं कहाँ जा रहा है, ऐसे दिख रहा है। मैं अकेली जा रही हूँ, उदास थी। और बाद में ना एक बीच में ऐसे चौराहा जैसा आया। फिर आपने बोला कि एकदम से कि मैं वहां रुक गई थी। फिर आपने बोला कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो वहां पे ध्यान करना, ऐसे कुछ। तो वहां पे फिर मैं बैठ गई। फिर कहाँ जाना है करके भी मेडिटेशन में बैठ गई मैम मैं वहां पे। फिर से चली गई मैं, मतलब आगे आगे चली गई। फिर आपने बोला कि बाद में कि अगर फैमिली में वगैरह नहीं करते मेडिटेशन वगैरह ऐसा कुछ, तो फिर मुझे वो थोड़ा सा रिलैक्स लगा। नहीं तो मैं स्ट्रेस में जा रही थी मैम। वो पता नहीं अकेले का पाथ होगा, वो मुझे दिखा होगा शायद, ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो नहीं मैं मैम अभी थोड़ा रिलैक्स। देखिए, जो हमारी जर्नी है सबकी अपनी खुद की अकेले की ही जर्नी है। ना जाने कितने जन्म लेकर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, और जो गोल्डन एनर्जी आपने देखी है, गोल्डन कलर जो है वो दैट इज अ कलर ऑफ गॉड।
परमपिता का रंग माना जाता है, परमात्मा का रंग माना जाता है। तो आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। और हमारी आत्मा का जो कलर, आपने कहा कि मैं खुद अपने आप से बात कर रही थी, वो आपकी सेल्फ काउंसलिंग चल रही थी आपकी सोल के साथ। आप समझ पा रहे थे कि कहाँ पे क्या गलती रह गई या कहाँ पे क्या ठीक करना है, तो वो आपकी सेल्फ काउंसलिंग हो रही थी, विच इज वेरी गुड। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है आपका मैम। अच्छा मैम, मुझे ज्यादा ये पसंद है, मतलब पहले से है मेरा नेचर वैसे कि मैं ज्यादा फ्रेंड्स नहीं, मुझे ये नहीं पसंद। मुझे जो आध्यात्मिक बातें वो पसंद है, तो मेरे सर्कल में वो जो जो लोग नहीं रहते ना, मैं उनको छोड़ देती हूँ जल्दी, मतलब डिटैच कर डालती हूँ। मैम वो मैं अपने अकेले आप रहना। होता है, आप नहीं करते हैं, बिकॉज जैसे जैसे हम ध्यान में आते हैं तो जो लोग हमारे जो इस वाइब्स को मैच नहीं करते वो अपने आप छूटते चले जाते हैं। अगर ध्यान करेंगे तो आपके साथ जुड़े रहेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो अपने आप ही रास्ता ऐसा बनेगा कि वो अलग रास्ते पे चल पड़ेंगे, आप अलग रास्ते पे। हाँ, पर अकेला लगता है कभी कभी। ऐसा लगता है कि हम उसमें ये नहीं हो पा रहे। नहीं मैम, आप अकेले नहीं है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, इतने सारे ध्यानी लोग आपके साथ है, ये पूरी फैमिली है आपके साथ। तो ऐसा फील ना करें कि आप अकेले हैं। ये एक मन की सोच है और इसके अलावा कुछ नहीं है। हम अकेले कभी भी नहीं होते हैं लाइफ में। अगर हमारे आसपास के जो लोग हैं, अगर कोई भी ना रहे तब भी आप अकेले नहीं है। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है, बस आपको आंखें बंद करनी है और महसूस करना है। आपके जी गार्डियन मैम। एंजल्स आपके साथ है मैम, नहीं, वो तो हमेशा मैम, है मैम। 24 आवर्स फिर भी ये जो डायरेक्शन। फिजिकल जो है अपना एनवायरनमेंट, उसमें मैम एडजस्ट करना मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि जो बाकी का जो पता नहीं, मैं एडजस्ट नहीं हो पाती शायद। मैम एक बहुत सुंदर सॉन्ग है रविंद्रनाथ टैगोर का, एकला चलो, हाँ जी। आप वो हाँ, सुनिए। एकला चलो रे। आप वो एकला सुनिए, चलो बार रे। बार सुनिए मैम, उससे कनेक्ट कीजिए। और हम हाँ कभी, जी हम मैम। किसी को ऐसे नहीं है कि हम पीछे छोड़ रहे हैं। अगर हम अपने आध्यात्मिक जीवन पे आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को या और फ्रेंड्स को पीछे छोड़ रहे हैं। आप अपने ये जो एक डर है जो आपने अंदर बिठाया हुआ है, आई थिंक आप उसको निकाल दीजिए। हाँ, शायद हो सकता है, निकालना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा वो मैम। मैम मैं रोज नहीं कर पा रही हूँ मेडिटेशन, थोड़ा सा अभी बच्चों की स्कूल शुरू हो गई ना, तो मैं जो रिकॉर्डिंग करती हूँ मैम दोपहर में, अभी सोमवार से फ्राइडे तक बच्चों की स्कूल रहती है, अभी शुरू हो गई है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ मैम जो रेगुलर सेशन है वो मैम ये भी सैटरडे एक रीजन होता है, जब आप ध्यान में नहीं बैठते ना, तब भी इस तरह से नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। अगर आप इसे रेगुलर कर देंगे, जैसे मैंने आज ध्यान में बोला कि ध्यान का चलिया रख लो, तो उसी में आपके अंदर बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस भी आ जाएंगे। तो आपकी ये जो मन के अंदर जो सोच आ रही है लोनलीनेस की, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नहीं मैम, मैं करती हूँ 3 घंटा का ध्यान करती हूँ मैम मैं रोज। वेरी गुड मैम। फिर भी ऐसे कभी कभी लगता है मुझे मुझे वैसे आदत हो गई है अकेले रहने की। मैं आध्यात्मिक किताबें ये वो मुझे अकेले ही अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। हो सकता है पहले से ही ऐसे नहीं है कि अभी है करके, सबसे मतलब डिस्टेंस से ही मेंटेन करती हूँ मैं, बस ज्यादा पास नहीं ज्यादा दूर नहीं, ऐसा है मेरा नेचर ही वैसे पहले से ही। इसलिए मैं अकेले रहना पसंद कर लेती हूँ, और मैं अकेले फिर आध्यात्मिक इससे जुड़ जाती हूँ, पता नहीं पहले से ही नेचर है मेरा वैसे। आप हो बिल्कुल भी सकता है। अकेले नहीं है मैम, ये आप अपनी जो थॉट है चेंज कीजिए मैम, इसको आप अकेले नहीं नहीं। नहीं मैम, मैम मास्टर्स रहते मेरे साथ, मुझे पता है कि मास्टर्स मेरे साथ है वननेस, करके। वननेस की फीलिंग लेके आइए हिमलता जी, सब हम सारे हाँ एक ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही वही जो आध्यात्मिक लोग हैं ना, उनके साथ ही मैं बात करती हूँ, मतलब इतनी जो बात है ना मैं यहाँ भी कर रही हूँ मैम, मैं बाहर नहीं कर सकती ऐसे बातें कोई मतलब ये नहीं है ना। ये जो लेवल अलग ही है ना, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। इसलिए थोड़ा सा हो जाता है हस्बैंड के साथ भी। सीमा आप जी, मुझे समझते नहीं। सीमा जी लिख रहे हैं आप हाई, आपका लेवल सोल लेवल आगे का है, इसलिए इसलिए जैसे आज हाँ रचना मैम ने शेयर किया। हाँ जी, हाँ जी, सब लोग साथ में चले हाय हो जाए ऐसे सोचती हूँ मैं, सब लोग भी साथ में चले नहीं क्या, सब ऐसे साथ सोचते में हैं है ना। मैम, सब साथ में हाँ है, सब हम हाँ अपने जी, अपने रास्ते पे सब साथ में हम लोग हाथ पकड़ के चल रहे हैं मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। थैंक यू हेमलता जी, थैंक यू सो मच। शोभा जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी मैम, एक कुछ देखा था 31 इयर्स पहले, बिफोर मेरे हस्बैंड नहीं रहे थे, उनको मैंने ध्यान में देखा ऐसे घर में चलते हुए। आज देखा आपने? जी मैम, और अभी तक नहीं देखा था। वाओ। और फिर बाद में याद आया कि लो, पता भी नहीं था, नहीं तो बातें करती वो एज यूजुअल जैसे पहले रहते थे ना,
हम्म। उस तरह से कि वो घर में इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं कुछ नहीं और मैम। एक छोटी हाँ जी, जी बोलिए। जी बोलिए। नहीं नहीं, आप बताओ क्या कह रहे हैं। और एक छोटे बच्चे को देखा कि वो सीढ़ी पे चढ़ रहा है कुछ ले करके, कुछ साबुन वाबुन और पता नहीं क्या क्या सब इकट्ठा कर दिया, कुछ कुछ लेके ऊपर चढ़ रहा है, मतलब थोड़ी सी सीढ़ी है उस पे वो चढ़ रहा है। हम्म। ये देखा मैम। मैम अपने हस्बैंड को देखना आपने, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि कोई कहीं गया नहीं है, सब यहीं पर ही है, बस अलग अलग डायमेंशंस में है सारे। तो आज आपने अगर उनको देखा तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं खुश हो रहे होंगे कि आप इस ध्यान में हैं और उनसे आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज देखा है तो आगे भी आपको डेफिनेटली वो जरूर महसूस होंगे, तो विच इज वेरी और वंडरफुल एक्सपीरियंस आपका। और जो बहुत बच्चा बहुत लंबे समय बाद देखा है, कई मतलब 20-25 साल बाद देखा है आज। अच्छा महसूस कर रहे होंगे आप। और ध्यान में तो बोलते हैं कि बैठो ध्यान में आप आके, हाँ ऐसा जी, बोल देते हैं, ध्यान में बोल देते हैं कि आप भी बैठो ध्यान में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतने टाइम के बाद और देखा होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। और हाँ, आप करते रहे मैम, आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। और वो बच्चे को भी देखा कि बच्चा जो है ऊपर चढ़ रहा है कुछ ले करके। हम्म। एक दिन क्या हुआ मैम, मैं कपड़े फैला रही थी रूम में, बारिश थी बाहर, तो रूम में एक रस्सी बांध रखी है तो उस पे कपड़े फैला रहे थे, तो रस्सी थोड़ी ऊंची है तो मैं बेड पे चढ़ के फैला रही थी। वही हस्बैंड की फोटो लगी हुई है तो ध्यान नहीं जाता है उस पे, क्योंकि थोड़ा ऊंचे पर है, नीचे नीचे चलते, मेरी हाइट भी ज्यादा नहीं है, और बस नीचे नीचे जा गए करके आ गए, तो बेड पे चढ़े तो उनकी फोटो पे मेरी नजर गई। तो मैंने मुस्कुरा दी, मैंने कहा कि अभी तो तुम बहुत यंग होंगे ना, 27-28 साल के यंग होगे, लेकिन अभी उसको दुख नहीं देने का, जहां भी हो उसको नहीं छोड़ के जाने का। हम्म। मुस्कुरा के बोल के मैं पलंग से नीचे उतर गई कि जहां भी हो अब उसको छोड़ के नहीं जाने का, उसको प्यार करने का। हम्म। अच्छा मैम, यू शुड ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स, बिकॉज वो अपनी जर्नी पे आगे निकल चुके हैं। तो हमेशा जो जो डिपार्टेड सोल्स होती हैं, जो हमें छोड़ के जा चुकी होती हैं, उनके इसी चीज की कामना रखनी चाहिए कि वो आगे जहाँ भी जाए तो वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करे, और हमारी ब्लेसिंग्स अगर उनको देते रहेंगे तो उनके लिए और इजी होगा और हाँ, मैं हैप्पी। करती हूँ ऐसा कि ध्यान में बोलती हूँ बैठो आपको बहुत उन्नत लोक में स्थान मिले। बिल्कुल ठीक कर रहे हो मैम। और सभी के लिए बोलती हूँ, मम्मी पापा सास ससुर हस्बैंड सबके लिए बोलती हूँ ऐसा कि आप बैठे और आपको बहुत उन्नत से उन्नत स्थान मिले, जहाँ जाए वहाँ बहुत सम्मान मिले, आपको बहुत प्यार मिले। ठीक कर रहे हैं मैम, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ऐसे ही कामना रखनी चाहिए। बहुत सुंदर मैम, आप बिल्कुल भी अकेला ना फील कीजिए शोभा मैम। आप आ जाओ बिल्कुल ना भी, मेरे पास। हम आपके पास ही है मैम, देखिए कितनी बड़ी सोल फैमिली है, सब आपके साथ कनेक्टेड है। देखिए कितने सारे लोग हैं, देखिए अभी 55 पीपल हैं अभी यहाँ पे ग्रुप में, सब कहाँ से आपके आप साथ है मैम, मैम। कौन सी सिटी से हो आप। लखनऊ से बच्चे, ओके। आप आपके जैसी बिल्कुल, बेटी है मेरी, वो नोएडा में गुड़गांव में रहती है, बेटा चेन्नई में है। उन लोग की शादी हो गई है, वो लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ हैं अपने घर पे, मैं लखनऊ में हूँ। आप खुश रहिए मैम, आप ग्रैटिट्यूड कीजिए जो भी आपकी लाइफ में है, जो भी आपका पाथ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड कीजिए मैम, ये सब जो फीलिंग्स आपके अंदर से निकल जाएंगी। आपने बहुत अच्छी जिंदगी, जैसे आपने बताया है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, अपने आप जॉब करके सब करके, तो आप बहुत सुंदर लाइफ है मैम आपकी, आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना फील करें। हाँ मैम, 7 साल का बेटा था, 6 साल की बेटी थी, दोनों अभी, बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेटी सीए है, तो दोनों अपनी अपनी जगह सेट है। और आप ये आध्यात्मिक पाथ पे जुड़े हैं ध्यान के साथ, ये बहुत बड़ी बात है मैम, हर एक कोई नहीं जुड़ा है, आप आसपास देखिए अपने। राइट। आप खुश रहिए मैम, आप बिल्कुल भी अकेला ना फील कीजिए, परेशान ना होइए, आपका जो ये पाथ है इस पे बस ध्यान दीजिए आप। हाँ, कभी कभी डगमग हो जाते हैं। जी जी मैम, मैम हम भी हो जाते हैं मैम, वो हमारे साथ भी सिचुएशन आते हैं मैम ऐसे लाइफ में जी कि जी। हम भी डगमग हो जाते हैं मैम।
मैम जैसे हमेशा बोलते हैं ना कि जब भी आप ऐसा फील करें कि आप अकेला फील कर रहे हैं, तो आप ये ना सोचे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अकेली क्यों हूँ। हमेशा जाने कि क्यों, ये क्या सिखा रहा है आपको, आपको करना क्या है इस मोमेंट में, इसको कैसे ओवरकम करना है। तो उस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपको कई तरह के आंसर्स मिलेंगे। आप ध्यान में ही वैसे अगर बैठते हैं रेगुलर, जैसे आप बोल रहे 3 घंटे, तो ये धीरे धीरे ये सारी चीजें अपना नेगेटिव जो इमोशंस है वो भी जो है रिलीज होते चले जाएंगे आपके। आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे मैम। आप एक इंटेंशन मैं डालिए स्ट्रांग मैम। आप मास्टर्स मैं को स्ट्रांग इंटेंशन हूँ। डालिए कि मुझे ये सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस अपने में से निकालने हैं, मुझे अपने पाथ पे आगे बढ़ना है। हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे आंसू नहीं आता, लेकिन अभी आज हस्बैंड को देखा ना तो इसलिए ऐसा आंसू आया, नहीं तो अदरवाइज नहीं रोते हैं। रोना कोई बुरी बात नहीं है, और मैम, रोना भी रो सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स मैम, आप कभी भी रो सकते हो। हीलिंग हीलिंग है मैम ये हमारे लिए एक। आप इंटेंशन डालिए कि ये सारे की सारी जो फीलिंग्स हैं, मेरे को अपने से इमोशंस जो है अपने में से रिलीज करने हैं, ताकि मैं अपने आध्यात्मिक पाथ पर अति उन्नति की स्थिति में जा सकूं। लॉट्स ऑफ लव शोभा मैम, लॉट्स ऑफ लव टू यू। बहुत बहुत प्यार आप लोगों को, बहुत दुलार। थैंक यू सो मच शोभा मैम, थैंक यू थैंक यू। मैम। बहुत प्यार, बहुत दुलार। यूनिवर्स आप लोगों को भर भर के प्यार दे, दुलार दे। थैंक यू शोभा मैम, ढेर सारा प्यार आपको भी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कालीचरण जी, वेलकम। आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। यस, हेलो। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो बोल रहा हूँ, आप दिखाई नहीं दे रहे। सर हम गायब हो गए। सर देख- जो बोलेगा सर उसी की वीडियो आएगी, जब रचना मैम बोलेंगी तो उनकी वीडियो आएगी। आत्मबंधन कालीचरण जी, इनका नेटवर्क एरर लग रहा है। हाँ, आई गेस। आई थिंक वो तब तक हम लोग सीमा जी का क्वेश्चन ले। अच्छा, आ गए सर शायद। हेलो। 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 हाँ, तो मैंने कल लिखा था ना कि 9 महीना एक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, कितने कष्ट उठाती है, फिर वो बच्चा छोड़ देता है। तो मैंने मेरी लाइफ को जिया है मेरे दादाजी के संग में। आज भी उनकी स्मृति, जब वो मेरे एक्सपायर हुए थे तो मैं उनसे उस समय 11 साल का था, और वो जिस दिन एक्सपायर होंगे उसके पहले दिन रात को घर में सब भाई बहनों के जितने परिवार के सदस्य थे सबको बुलाए, और बुला के बोले कि कल मैं अपना देह त्याग करूंगा, तो आप मेरे बच्चों को संभालना। तो सब रोने लगे। तो आज भी मेरे संग में मुझे दिखाई देते हैं बाबा जी, जितने मैं याद करता हूँ, मैं जब जब ध्यान करता हूँ मेरे पितरों को लेके बैठता हूँ, मेरे परिवार के सभी सदस्य को लेके बैठता हूँ। तो मैं जो शोभा आंटी है उनको मैसेज देने के लिए ये बोला कि आप कभी अकेले नहीं, आप जिस दिन याद करेंगे आपके पास खड़े हैं। मुझे कोई तकलीफ होती है, मैं कल की घटना बता रहा हूँ, परसों की नहीं, कल की। मैं शाम को संध्या आरती करता और नेट से मधुमक्खियां अंदर आ रही थी। मैं बोला अरे राम, ये तो फिर निकल नहीं पाएंगे, इनको तकलीफ होगी। मैं आरती करते रहा, मेरे सर के ऊपर ऐसे घूमते रही। फिर मैंने उनको अनकंडीशनल लव दिया, जो मैं डेली लिखता हूँ इसमें, वो देते। मैं जब आरती खत्म करके 6 मिनट की आरती थी मेरी, मैं जब गेट बंद किया तो एक भी मधुमक्खी नहीं, सब गायब हुई। बहुत सुंदर सर। वेरी नाइस सर। मैं इसलिए ये चीज डेली लिखता हूँ। मैं सब दीदी भाई बहन माता पिता सबको हर समय यही देता हूँ। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। हमें भी सर सबको ऐसे ही बनना है, हमें भी गिवर बनना है, सिर्फ हम दें, अनकंडीशनल लव दें। बिल्कुल। पहले मेरे घर में मैं ध्यान करता हूँ अगस्त में थे, जब से मैं JTTP 12 ज्वाइन किया तब से अगस्त में थे। विगत
1 साल से मैं देख रहा हूँ कि अब वो बोलते हैं आपका ध्यान किस टाइम में है, आप कब बैठेंगे, मेरे को टाइम बता दीजिए, वो काम है। मीन्स वो थोड़े पॉजिटिव वे में आए हैं, समझने लगे इस चीज को। और 1 सप्ताह बाद नहीं, आज सैटरडे संडे है, मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को एक घटना बताऊंगा आपको कि मैंने क्या पाया अचानक वो परिवार के लिए ध्यान के द्वारा। वेडनेसडे को आपको शेयर करूंगा। ओके सर, डेफिनेटली सर। बहुत सुंदर सर, थैंक यू सो मच धन्यवाद एंड अनकंडीशनल लव टू यू एज वेल सर। सभी को, सभी को, सभी को। यस सर। थैंक यू कालीचरण जी। सीमा जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो पुत्र, लव यू लव यू। लव यू, थैंक यू। आत्मवंदन सीमा मैम। तन्नू भी लव यू। अपने गुग्गू ਨੂੰ भी बनाना है आई मास्टर। कौन है मैम ये? पोता मेरा बेटा। अच्छा जी, बहुत क्यूट है मैम। मैं क्या आज टॉपिक बहुत ਵਧੀਆ है, मजे आ गया सुन के, बल्ले बल्ले हो गई। मैं लाइट बंद करके क्योंकि सुता पिया सीगा ना, फिर ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਬਣੇ। पॉसिबल पुत्र? बिल्कुल मैम, आपके साथ में है तो बिल्कुल बनेगी। थैंक यू, लव यू बेटा। 110% मैम। ये बच्चे आज जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत हाई सोल्स है मैम, हमसे आगे बहुत आगे है। करेजियस है। थैंक यू। हाँ की कह रहे बुड्ढू? मैंने कहा जो ये सोल्स आ रही है, मैम ने जैसे बोला बहुत हाई सोल्स है, दिस वेरी करेजियस सोल, बहुत साहसी है। मतलब आज के टाइम में जो सोल्स यहाँ आने का प्लान कर रही हैं, एक्चुअली बहुत ही करेजियस सोल्स है। ओके बेटा, मेरा दिल करता भी ये मास्टर बने, बढ़िया मेडिटेशन ना इतना सोना कराया करी। मैम जब दादी जी मास्टर है तो पोते ने बिल्कुल बनना ही है मास्टर। लव यू पुत्र, लव यू। लव यू टू मैम। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू। फ्रेंड्स, किसी और के पास कोई क्वेश्चन हो? दर्शन जी, मेरे पास एक क्वेश्चन है, जो इन्फेंट सोल्स होती हैं वो कहाँ से आती है? क्योंकि मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा है कि वो एनिमल से इवॉल्व होके जो नेक्स्ट लेवल होता है उसमें आप ह्यूमन, एज ए ह्यूमन आप बर्थ लेते हैं एज एन इन्फेंट सोल, या फिर सीधा परमात्मा के अंश से एज अ अंश आती है। ये सोल्स जो, अगर हमने जो JTTP में मैम ने बताया है हमें कि हम लोग पहले मिनरल किंगडम में आते हैं, हाँ जी, उसके बाद हम प्लांट किंगडम में, देन एनिमल किंगडम में, देन ह्यूमन में आते हैं। तो अंश तो हमारा तभी से स्टार्ट हो जाता है जब हम मिनरल किंगडम में आते हैं। तो वो इट्स नॉट कि सीधा ह्यूमन सोल इजीली नहीं मिलती है, इजीली नहीं मिलती ही नहीं है। तो हमें ये जर्नी फ्रॉम मिनरल किंगडम से प्लांट्स, देन एनिमल्स में भी बहुत तरह तरह के, मतलब यू हैव टू बी इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स करते करते फिर जो लास्ट जो हम लोग, हमारे जो वेदों में भी लिखा हुआ है कि ह्यूमन इनकारनेशन लेने से पहले जो लास्ट इनकारनेशन एज अ एनिमल होता है, दैट वाज ऑफ काउ। गाय का होता है, होली माना जाता है, उसके बाद आपको ह्यूमन का जो है मिल जाता है। एंड ऑलवेज फर्दर गोइंग, वापस आना नहीं होता है कभी भी। आपने अगर एक क्लास क्रॉस कर लिया तो वही आप आगे क्रॉस करते रहेंगे, आप वापस, ऐसा नहीं है कि आज आप ह्यूमन में तो कल दोबारा एनिमल किंगडम में आ जाएंगे। तो आप उसको क्रॉस कर चुके हो, एग्जाम क्लियर हो गया हमारा, तो हमें दोबारा देने की जरूरत नहीं है। तो आते हम लोग वही है परमात्मा के अंश से, जब हम मिनरल किंगडम से स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने अभी तो 5 एज बताई सोल्स की, उसके अलावा उसके ऊपर ट्रांसजेंडल सोल होती है, देन निर्वाणिक सोल होती है, हमारे जो पत्री जी हैं, जो निर्वाणिक सोल, वो हमें सबको, इतने हजारों लाखों लोगों को उन्होंने एनलाइटन की राह पे डाला है। तो ही इज द सुप्रीम सोल। तो ऐसी बहुत सोल्स आती हैं सिर्फ एक राह और दिशा दिखाने के लिए। तो फिर उसके बाद वो दोबारा अपने मूल रूप में आ जाते हैं, अपने परमात्मा से मिल लेते हैं, जहाँ से शुरू हुए थे। लेकिन कहाँ से शुरू हुए थे? एक मिनरल किंगडम से, और कैसे इवॉल्व किया अपने आप को और कितनी जल्दी किया अपने आप को, वो चीज मैटर करती है। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम।
कालीचरण जी हैं, आई थिंक उनके पास कोई क्वेश्चन है। आई थिंक वो बिजी हैं। यस, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें कालीचरण जी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, देखिए देखिए दीदी, मैंने आज जितने मेरे संग में लिंक में है, एक पोस्ट डाला है, उसमें क्लियर सब कुछ लिखा हुआ है जो चीज आप बता रहे हैं। ओके। ठीक है सर, चेक करेंगे सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू कालीचरण जी, थैंक यू। थैंक यू सर। तो वैशाली मैम। वैशाली जी, वैशाली जी आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। यस। एंड हाँ, यस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन आत्मवंदन। मैम। रचना मैडम, कृपाल मैडम, दोनों को भी आपको मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सेशन में। जब से ज्वाइन हो गई तो हर क्वेश्चन आंसर मिल रहा है। बट मेरा एक क्वेश्चन है अभी 15 दिन के बाद है, तो 2 सोल आए थे 6.5 महीने के। तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन अचानक से वो कुछ एक धागा निकल गया बोले, और अपने आप इतनी प्रॉब्लम इतनी प्रॉब्लम इतनी प्रॉब्लम कि 15 दिन में दोनों ही चले गए अपने आप, नेचुरल। तो ये ऐसे क्यों होता है जिंदगी में? मैं आपको ध्यान में आई थी वो सोल्स? नहीं नहीं नहीं, नेचुरल। अभी 15 बेंगलोर अभी मैं आ गई हूँ। अभी वो क्वेश्चन मैं लोगों को कैसे पूछ सकती हूँ? कौन मुझे आंसर दे सकता है कि आप ही लोग मुझे मिल गए हैं, तो आप ही दे सकते हो इसका आंसर। तो फिर मैं अभी 15 दिन के बाद ही मैं यहाँ आई हूँ बेंगलोर से। तो पहली बार था वो मेरे बेटी को। तो मैंने 9 साल हुए थे, अभी वो आ गए थे, अच्छे खासे थे। 9 महीने 6.5 पूरे हो गए थे। और वो मैडम बोली कि अभी 2 वीक 4 वीक के बाद हम लोग इंक्यूबेटर में रखेंगे 7 महीने के वगैरह। लेकिन जो अपने आप जो एक स्कैन करने के लिए गई, और अपने आप एक उसका जो नीचे का टाका होता है वो निकल गया स्कैन में, और उन्होंने एडमिट करने के लिए बोला उनको। हो भी गई। वो बोले मैं ऐसे रहूंगी बेड पे सीधा अपने पीठ के ऊपर ही। वो बोले 9 महीने रहूंगी, मुझे जो बोले वो रहूंगी। ऐसे ही खाती थी, पड़े पड़े सब कुछ, सब हम लोग साथ में थे। बट वो एक एक प्रॉब्लम, वो पहली वाली ट्यूब फट गई। फिर ऐसे होते होते सब कुछ चले गए दोनों। क्यों होता है ऐसे? सोच क्यों आते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था कि क्यों मैम हो जैसे गया ये। होता है ना, हर एक सोल का एक एज में एक लर्निंग होता है। किसी ने कुछ सीखना है, किसी ने कुछ सीखना है। एक एक कहीं कहीं जन्म एक एक लेसन लर्न करने में निकल जाते हैं। जब तक आप सीखते नहीं है, वो रिपीटेडली आपकी लाइफ में होता रहता है। अगर आपको सपोज ईगो को आपने सीखना है कि कैसे मुझे एडजस्टमेंट करना है, ईगो को, आपके अंदर ईगो है और मैं इस जन्म में नहीं सीख पाई, पूरे जन्म मैं ईगो में ही रही, एटीट्यूड में रही, तो मुझे दोबारा एक और जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा लेना पड़ेगा, जब तक मैं उस चीज को समझ में नहीं जाऊंगी। तो अगर वो किसी की जर्नी है, आप उसमें इन्वॉल्व मत होए पर्सनली। एज जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एज अ स्पेक्टेटर आप देखें, वो उनकी जर्नी है, उनको कंटिन्यू करने दें। कुछ लर्न करने आए हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो आप उनको एनालाइज ना करें। तो मैं तो हमेशा ही कहूंगी कि लाइफ में कभी भी आप किसी का देखते हैं ना, जो चीज आपके हाथ में नहीं होती, कि मैं कुछ कर नहीं सकती, हेल्पलेसनेस की जब सिचुएशन होती है, तो इन दैट के सिर्फ ध्यान सिखा दीजिए उनको, वो ही बहुत बड़ी बात होगी। उनको ध्यान की राह पे ले आए। और वो बड़ा ध्यान की राह पे वो करते हो, शायद वो अपने बाबा का करते हैं, वो लोग चलते फिरते करते हैं। तो इतने स्ट्रांगनेस, इतना मैंने जिंदगी में इतना स्ट्रांगनेस नहीं देखा। और खुद वो बोलते हैं कि अरे कुछ मत, ऐसे रहो, स्ट्रांग रहो, ये आता है जाता है। वो बच्चे सिखाते हैं हम लोगों को कि ऐसे होता है। हम ही पूरे यूनिवर्स में हम ही लोग नहीं है, पूरे हमारे जैसे कितने तो भी लोग हैं, वो हमको सिखाते हैं। लेकिन हमने अभी तक ऐसा जर्नी देखा नहीं है। अभी हम ही, ये हमारा पहली टाइम है कि हमने देखा है जिंदगी में। हमको लगता है कि ये कैसे होता है ऐसे। और डर के मारे फिर खाना पीना छोड़ दिया 8-15 दिन का, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं कुछ अभी तक। अभी ये पहला टाइम है हमने देखा है ये सब। और उनके साथ उनके पापा थे, सब देखा है उन्होंने। वो बोले कि
देखो भगवान ने मेरे पापा को क्यों रखा है, देखो मेरे साथ। और मम्मी तो रो रो के बाहर ही खड़ी थी, यानी मैं। तो बेटियां हमको सिखाती है, वो इतने स्ट्रांग बन गए भगवान के सहारे, झूठ मत बोलती। इतनी स्ट्रांगनेस कैसे आता है? हाँ, हमेशा ट्राई टू लर्न फ्रॉम द सिचुएशन, किसी की भी सिचुएशन से लर्न करो। अब हमारे लाइफ में कोरोना आया था, कोविड, क्या कुछ किसने पहली पहली बार क्या कुछ नहीं देखा। तो इस चीज से जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि जब चीज हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ ध्यान कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, और बाकी चीज हमें छोड़ना पड़ता है ऊपर यूनिवर्स के हाथों में। तो अगर कोई सिचुएशन आपके सामने ऐसी आ रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बस आप अपना माइंड जो है वो स्टेबल रखें और ध्यान करते रहें। ध्यान करते करते ही आपको बहुत सारे, इसी में ही आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, बहुत सारी डिफरेंट, मतलब अचानक से आपकी लाइफ में हो सकता है कि ध्यान में ही आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए इस चीज का। आप लोगों से बात करने से इतना मन हल्का हो जाता है और अच्छा भी लग रहा है मुझे। जब से मैं ज्वाइन हो गई, सुनते सुनते मुझे अपने आप अंदर से इतना फील होता है कि कितना अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ मैम, के। ध्यान के बाद जो क्वेश्चन आंसर सेशन इसीलिए ही रखे जाते हैं कि आपके मन में अगर कोई क्वेश्चंस है तो उसको पूरा टाइम दिया जाता है, सो दैट आप अपने डाउट्स हैं या कुछ कोई बात करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल फील फ्री इसके लिए। मैंने ऐसे पेशेंट अभी देखा नहीं कि जैसे हाथ में मोबाइल हो, जोर जोर से चिल्ला रहे हो नेचुरल, और वो अपनी बात कर रहे हैं, जैसे भगवान से बात कर रहे हैं कि मैम इसे हो रहा है, हम लोग तो रो रहे हैं। क्योंकि इतना मुझे कभी नहीं देखा ऐसे कि मैम मुझे नहीं चिल्ला भी रहे जो जो से, और मैडम से बात कर रही है, मैम ऐसे हो रहा है, मैम मुझे ऐसे हो रहा है, मैडम मुझे ऐसे हो रहा है। अरे बाप रे! शायद सब कुछ आपको प्रणाम दोनों को, कृपाल मैडम, रचना मैडम। आप तो आपसे मिलने से और आपसे बात किए करने से ही मेरा मन पूरा हल्का हो गया, अच्छा लगा। थैंक यू मैडम, ऑलवेज ग्रेटिट्यूड वेलकम ग्रेटिट्यूड। मैम, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू थैंक यू विशाली जी। वैशाली विशाली जी। जी, ये सारी एनर्जीज पत्री सर की है Thank- विशाली जी। थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच Right. वैशाली जी। रमेश जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। आत्मबंधन रमनीश जी, अपने आप को अनम्यूट करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। रामनेश जी प्लीज, यस प्लीज बोलिए एक बार। यू आर अनम्यूट। आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ यस जी सर, सर। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आप जो मास्टर्स वगैरह जो एग्जांपल्स देते हैं, बहुत अच्छे एग्जांपल्स देते हैं। थैंक यू। और एक रचना जी, आपसे ये क्वेश्चन है, जो आप ये बोलते हो ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बोलते हो, रियली सुपर। थैंक यू, थैंक यू। आप ये बोलते हो कि एक भी श्वास खाली नहीं जाए, रियली सुपर। बस मेरा यही एक वर्ड से, बस बहुत ही अच्छा बोलते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको अच्छा लगता है, आप अगर अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी एक ध्यान में रहकर आपको अपने पीस ऑफ माइंड मिलता है, तो इससे बेटर और कुछ नहीं चाहिए। रियली सुपर, बहुत अच्छा बोलते हो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। थैंक Thank यू you, रमनीश Ramesh जी, जी। आपसे हम पहली बार रूबरू हो रहे हैं शायद। थैंक यू सो मच आपके ओके, प्यार के Thank लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। शोभा जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। दी लिंक डाल देंगे यूट्यूब में क्या? यूट्यूब का लिंक, हाँ जी मैम। मधु मैम को जब टाइम मिलेगा, वो ट्रैवल कर रही हैं तो थोड़ा इंटरनेट का इशू हो जाता है। जैसे ही अपलोड होगी वीडियो, हम लोग डेफिनेटली ग्रुप में डाल देंगे मैम। वो कब तक डल जाएगा? एक या 2 दिन में मैम। ठीक है। और रचना जी, आप कहाँ रहते हो? मैम दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में रहते हो। केके जी तो इतना दूर रहती है, कृपाल जी की क्या ही बताएं। मैम मैं बिल्कुल आपके और पास हूँ, आप बेफिक्र रहिए। नहीं, आप वहाँ रहते हो ना, वहाँ तो कैसे मैम कोई आप मिल सकता है? एस्ट्रली कहीं भी जा सकते हो, आप मैम के पास भी जा सकते हो, लखनऊ से यूएस। मैं शोभा जी अब एक गाना चलाने वाली हूँ और फिर हम सेशन का एंड करेंगे।
तो मैं ये गाना सबके लिए है फ्रेंड, बहुत ही सुंदर गाना है। रचना जी, इज इट ओके इफ वी प्ले दिस सॉन्ग बिफोर वी क्लोज? Yeah, sure, ma'am. Sure, टाइम please. है ना? हाँ जी। कृपाल जी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? Yeah, good idea. I think we should pause the recording. बहुत ही सुंदर विजडम शेयर की रचना मैम, बहुत ही सुंदर। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। Thank ये जो हमने नॉलेज आज ली है उसको अपनी लाइफ में उतारें और दूसरों को जज करना बंद करें फ्रेंड्स। अपने पाथ पे ध्यान दें, अपने पाथ पे आगे बढ़े और सेवा मार्ग से प्लीज जरूर जुड़े। आपकी लाइफ फ्रेंड्स बिल्कुल चेंज हो जाएगी, चाहे आप सिर्फ दिन में 5 मिनट की सेवा करें, लेकिन ये सेवा ही जो है जो हमें परमात्मा के बहुत पास बहुत पास बहुत पास लेकर आती है, हमें अपने आप से जोड़ती है। तो रचना जी थैंक यू सो मच। आप डियर मास्टर्स, डियर गॉड्स, थैंक यू सो मच। अमिता जी थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हेल्प टुडे। हम लोग कल फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए 777 मास्टर्स, हमारे अद्भुत मास्टर्स के साथ। Thank you so much. Unconditional love to everyone. Unconditional love. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. And thank you to everyone जिनके मुझे मैसेजेस आए, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई चैट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। जो मतलब जूम पे नहीं बात हो पाई, लेकिन मैसेजेस मैं सबके पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, friends. रचना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अमिता। Thank you, Amita ji. Thank you, Thank friends. you.